प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। दो मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है उस पानी की वजह से। सिड को इंडिया जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। वो अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए गया सत्या। I know that, but he could have chosen a European country or one of the American countries. 2-4 दिन रुक कर जाएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। उन्हें अच्छा लगेगा क्योंकि उनका यहाँ पर घर है, संसार है। पर मेरा क्या? मैं क्या करूँगी यहाँ पर? हमारा घर वहाँ शहर में है। डैडी, आप लोग जब इतने अच्छे दोस्त हैं, तो उनसे मेरे लिए बात कीजिए ना। शायद यूज में कोई जॉब लगवा सके। ना खुद जाते हैं ना मुझे जाने देते हैं। अपने साथ साथ मेरी जिंदगी भी बर्बाद करेंगे। यहाँ से हॉस्पिटल कितनी दूर है? 2 घंटे तो लग ही जाते हैं बेटा। दादी, क्या यहाँ पानी की इतनी प्रॉब्लम है? तू चिंता क्यों करता है? ये लीजिए सर। फीवर नहीं है, शी इज डूइंग मच बेटर। एमॉक्सिलिन बंद कर। 1 घंटे के बाद ये ड्रिप्स भी चेंज कर देना। कॉन्शियस आते ही मुझे बता देना। शील बी फाइन। So, are we all set for the meeting? Absolutely, absolutely. और अगर एवरीथिंग गोज राइट तो इस इंडियन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में काम हमारा जल्दी शुरू हो जाएगा। That's a great piece of news. अरे खन्ना साहब, न्यूज़ में तो आजकल सिर्फ इंडिया है। कि लिबरलाइजेशन के बाद वहाँ का बिजनेस सिनेरियो बदल गया। The whole world is talking about India. Right. ये वेंचर शुरू हुआ तो अपने देश में आना जाना लगा रहेगा और ये मुझे सबसे अच्छी बात लग रही है। तो आपको अपने वतन की मिट्टी की खुशबू याद आ रही है? हाँ यार, बात तो सच है। परदेश में सारे सुख हैं, लेकिन अपनी मिट्टी की बात ही कुछ और है। A beautiful nation of beautiful people. विलायती बाबू, विलायती बाबू, उठिए, सुबह हो गई। What's the time? टाइम? सूर्य देव कहाँ ऊपर तक चढ़ गए? कौन? कहाँ? सूरज आसमां पर। और टाइम तो विलायती बाबू सुबह के 8 बज चुके और हमारे हिंदुस्तान में 8 बजे तक कोई नहीं सोता। और दादाजी? दादाजी? अरे अब डर क्यों कर? मैं तो ये कह रही थी, दादाजी भी पूछ रहे थे कि सिद्धांत उठा या नहीं। ये लीजिए। अब विलायती बाबू को तो आदत होगी ना बिस्तर पे उठते ही चाय पीने की। बेड टी सर? No, thanks. I only have black tea. बिना दूध के चाय। Anyways, forget it. मैं खुद ही बना लेता हूँ। अरे आप यानी छोटे ठाकुर खुद रसोई घर जाके चाय बनाएंगे? Yeah, I mean, what's the issue? अरे इशू विशू ठीक है, मैं आपके लिए जाके बना के आती हूँ ब्लैक टी। ओके? Wait, hello, excuse me.
mad. हमरे भैया आएंगे रे, हमरे भैया। देख के नहीं चल सकते। देख के तुम चल सकती हो कि नहीं? धक्का किसने मारा? धक्का तुमने मारा कि मैंने मारा? रास्ते में कौन आया? रास्ते में तुम आई कि मैं आया? ये क्या? काढ़ा? ये किसके लिए लेके जा रही हो? सिद्धांत के लिए। सिद्धांत भैया बीमार हो गए? कब हुए? कहाँ हुए? कैसे हुए? अरे अरे, तुम दोनों ने ये घर क्यों आसमान पे उठा रखा है? दादी दादी, सिद्धांत भैया बीमार हो गए। क्या? क्या हुआ मेरे सिद्धांत को? अरे अभी अभी तो आया है बच्चा, हुआ क्या है उसे? दादी देखो, सारा उनके लिए काढ़ा लेके जा रही है, देखो। काढ़ा? बुखार चढ़ा है क्या उसे? अरे बता दो सही, बुखार चढ़ा है क्या उसे? दादी ये काढ़ा नहीं है, ये ब्लैक टी है। ब्लैक टी? ये क्या होता है फिर? दादी हमारे विलायती बाबू ब्लैक टी पीते, दूध बगैर की चाय। हे मेरे भगवान, मगज का कच्चा, तेरी तो मती मार गई है। जा फूट यहाँ से, जाके अपना काम कर। दादी, हाँ हाँ बेटा। मुझे डैड को फोन करने जाना है। हाँ हाँ जाओ, नन्ही लेके जाएगा तेरे को। हाँ दादी हाँ। जा रे, संभाल के लेके जा। अच्छा दादी। हाँ? और फुआ पर मत करना। नहीं दादी, आइए भैया, आइए आइए भैया। भूला है बेचारा। चल रही, अब रसोई में हाथ बटा मेरा, चल। डॉक्टर, उस लड़की को होश आ गया। Would you like to sit? Yeah. Come. That's better. So how are you feeling? I'm fine, doctor. Thank you. पूरी तरीके से तो ठीक नहीं हो, लेकिन खतरे से बाहर हो। I'm Dr. सुरेखा। और आपका नाम? I'm सोनाली। सोनाली, आपका घर का कोई टेलीफोन कांटेक्ट हो तो नर्स को दे दीजिए, या आपके घर वालों को बुला लेंगे। वैसे ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? आपका पति कहाँ है? इन चूड़ों को देखकर पता चलता है कि आपकी नई नई शादी हुई है। एक्चुअली डॉक्टर, माय हस्बैंड इज आउट ऑफ टाउन। तो मुझे थोड़ा सा चक्कर आ गया था ना। आई हैव अ माइग्रेन प्रॉब्लम यू सी, और इसलिए मैं गाड़ी के नीचे आते आते बच गई। बट डोंट वरी, आई एम फाइन नाउ। दैट्स ओके, यू डोंट हैव टू स्ट्रेन योरसेल्फ नाउ। बस आराम की जरूरत है। You need anything, let me know. सोनाली, आपके घर पर कोई और हो तो मुझे बता दीजिए। नहीं नहीं, घर पे कोई नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, एंड राइट नाउ ही इज नॉट इन टाउन। ऑलराइट, किसी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बता दीजिए। नर्स देख लीजिए। Hello. Hello, Papa. Hey, Sid. बेटा, where are you, यार? I've been worried. कहाँ से बोल रहा है? पालमपुर से? Yes, Papa. I'm calling from पालनपुर. हम लोग कल यहाँ comfortably पहुँच गए थे. Don't you worry, Dad. बेटा, मैं बहुत परेशान था. You should call earlier. After all, तुम पहली बार हिंदुस्तान गए हो, and there is a vast difference between India and US. Dad, shall I tell you something? It seems strange. लेकिन यहाँ पर आकर मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं पहली बार आया हूँ। इतना अपनापन है यहाँ पर। दादाजी, दादी are so happy to see me. And I am also very happy to see them. I'm glad to hear that. Dad, you know what? मैंने हवेली देखी. It's so beautiful. दादा दादी ने आपका कमरा अभी तक वैसे का वैसे ही रखा है, जैसे आप छोड़ के गए थे. It's so amazing. अच्छा? वो आपको बहुत याद करते हैं. They miss you a lot. हाँ बेटा. How are they? उनको मेरा प्रणाम कहना। और तुम कैसे हो? तुम्हारा प्रोजेक्ट कब शुरू हो रहा है? अभी कुछ दिन यहाँ दादा दादी के पास और रहूंगा, फिर शहर जाकर अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा। ठीक है। You take good care of yourself, boy. Yes, Papa. Have a great time. You take care, Dad. Bye. Bye-bye. सिद्धार्थ, बेटा सत्या, बहू और बच्चे कैसे हैं? जी अच्छे हैं। डैड ने आप सबको प्रणाम कहा है। ये मुआ फोन भी अभी बिगड़ना था, वरना मैं भी सत्या की आवाज सुन लेती। हाँ
बेटा ये परांठा। बस माँ बस बहुत। अरे बेटे ले बेटा तू। नहीं नहीं ये लीजिए आप भी लीजिए। नहीं, मेरा हो गया। और एक पराठा दूं? I'm done. अरे ले लीजिए, नाना जी के घर जाना है ना। अब उनका घर इतना भी नजदीक नहीं है, जाते जाते पच जाएगा। अब बहू बेटा तुम भी लो ना परांठा। नहीं माँ जी, इसमें घी बहुत है। खा लो भाभी, देसी घी के हैं। ऐसा आराम, ऐसा सुकून शहर में कहाँ मिलेगा। मैं भी आता हूँ। ये सामान किस लिए पैक कर रही हो माधवी? क्योंकि हम हमारे घर जा रहे हैं। तो क्या ये तुम्हारा घर नहीं है? नहीं, यहाँ तो नौकर भी मालिक की जबान बोलता है। घर वो होता है जहाँ कोई शांति से सो सके या रात भर मच्छर काटते हैं। सोचा सुबह नींद पूरी कर ले, पर नहीं, यहाँ तो 5 बजे से मेला लग जाता है। माधवी प्लीज ट्राई एंड बस सिद्धांत को लाकर छोड़ना था, हमने छोड़ दिया। पूजा हो गई, दिवाली हो गई, अब हम हमारे घर जाएंगे। तुम भी हद करती हो चल। माधवी। माधवी माधवी समझ की कोशिश करो, क्या बेवकूफ। बस हो। ये सामान क्या हुआ? जा रहे हो क्या? जी माँ जी, पिछले महीने ही सुनैना को मलेरिया हुआ था और आपको तो पता है यहाँ पानी के कितने प्रॉब्लम्स हैं। डॉक्टर ने भी कहा था कि इसे आराम करने। माधवी तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, मैं कौन होती हूँ चिंता करने वाली? बीमार पड़ती है तो पड़े, इस घर में मेरी सुनता कौन है? मोहन क्या बहू वापस जाना चाहती है? नहीं बाबूजी, दरअसल बात ये नहीं है, सुनैना की तबीयत को लेकर वो जरा घबरा गई है। मैं उसे समझा दूंगा, हम कुछ दिन यहाँ रुकेंगे बाबूजी। हमारी बकबक कितनी आराम सुन रहे हैं ना। सुना होती ना तो हमें डांट दिया होता, लेकिन भैया वो हमारी भलाई के लिए हमें डांटती है ना। उसने डांट कर हमको 8वीं पास करा दिया, वरना हम रह जाते हैं अंगूठा छाप। सना तो कल से कॉलेज ज्वाइन कर रही है। हाँ भैया, कल सुबह जल्दी ले जाएगी वो, उसे कोई पेपर वेपर लेने हैं, इसलिए तो हमारे साथ नहीं आई भैया। भैया सना के बगैर कितना सोना लगता है ना भैया, उसके बिना तो हवेली भी हमें अच्छी नहीं लगती। यहाँ से कॉलेज के लिए बस में जाना होता है। हाँ भैया, वो सामने रास्ता है ना, वहीं से बस मिलती है भैया। What's the matter? यहाँ पे सब लोग क्यों खड़े हैं? Is everything okay? अब भैया देखते हैं क्या हुआ भैया। अरे भैया, बिरजू का बेटा नहीं बचा। अब देखिए, बड़े मालिक की दया से उसे अस्पताल तो ले गए, बाकायदा इलाज भी शुरू हुआ, पर नहीं बच पाया। बेचारा वही दम तोड़ गया। कौन सी बीमारी हो गई थी भैया? अरे हमका क्या मालूम नहीं का तुमको? वही तालाब का पानी पीकर मर गया। अब हमारे गांव का ये तीसरा बच्चा है। मेरे बेटे, भगवान ने ये क्या जुल्म किया मेरे ऊपर। मेरे बेटे को, मेरे बेटे तो मेरे को क्यों छोड़ के चला गया?
शुक्र है फोन ठीक तो हुआ। हेलो, हाँ पापा बोलिए। फोन डेढ़ था पापा, और मैं ठीक हूँ। वो पापा रुकना तो एक ही दिन के लिए था, लेकिन आप इनको जानते हैं ना, कहने लगे और थोड़े दिन रुकते हैं, इसलिए रुक गई। हाँ यही है, एक मिनट पापा, पापा का फोन है। हाँ डैडी। जी हाँ, लेकिन बात क्या है? कैसी प्रॉब्लम? ठीक है, क्या हुआ? तुम चलने की तैयारी करो, हमें आज ही शहर जाना हो। मैं तो पहले ही कह रही थी आपसे। ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ। मैं पिताजी से बात करके आता हूँ। जा रहे? नहीं पिताजी, मैं दरअसल आप ही के पास आ रहा था कुछ बात करने के लिए। क्या बात? कुछ कहना चाहते हो? जी वो माधवी के पिताजी का फ़ोन आया था, शहर से कह रहे थे कि फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। मुझे फ़ौरन बुलाया है, इसलिए आज ही हमें जाना होगा। बेटे हम समझते हैं, खूब समझते हैं। बहू को यहाँ 2-4 दिन भी रहना अच्छा नहीं लगता है, समझते हैं। पिताजी बात असल में ऐसी नहीं है। बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है बेटे। अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो जाओ, और तुम तो जानते हो कि हमने कभी इस पर जिद नहीं की है। लेकिन तुम्हें ने कहा था कि इस बार तुम्हारे ससुर जी फैक्ट्री का कारोबार कुछ दिन संभालेंगे, इसलिए तुम हमारे साथ ज्यादा दिन रहोगे, तुम ही ने कहा था। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा है कि मेरा वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, जाओ, किसने रोका है तुम्हें? जाओ, तैयारियां शुरू करो जाने की। सिद्धांत बेटा हमारे साथ छुट्टियां मनाने आया है कि ये पोथियां पढ़ने आया है? दादी, छुट्टियां मनाने भी आया हूँ और पढ़ाई करने भी। मतलब? मेरे कॉलेज का प्रोजेक्ट वर्क है, जिसकी रिसर्च के लिए मुझे शहर जाना होगा। इसका मतलब तू हमें छोड़कर शहर चला जाएगा? दादा को बताया है? नहीं दादी, दादाजी से तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। मुझे यहाँ देख इतना खुश हैं वो कि उन्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन दादी, मेरा प्रोजेक्ट वर्क भी बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे शहर जाना ही होगा। सोच क्या रहा है? जाके दादा को मना ले। जा, 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 जा। दादाजी, अरे तुमने हमें बताया तक नहीं कि तुम यहाँ अपनी पढ़ाई के काम से आए थे। हम तो ये समझ बैठे कि बस तुम हमसे मिलने आए हो। दादाजी, मैं आप लोगों से ही तो मिलना चाहता था, और इसलिए तो मैंने अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट वर्क के लिए इंडिया को चुना। ये एक ऐसी रिसर्च है जो मैं किसी भी कंट्री के किसी भी शहर में रहकर पूरी कर सकता था, लेकिन मैंने इंडिया को चुना, और मेरा प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट हो जाने के बाद भी मैं कुछ दिन यहीं रहूंगा। बेटे, कुछ ही दिनों की आस में इस अपने
बूढ़े दादा को बांध रहे हो और फिर उसके बाद चले जाओगे शायद हम लोगों को यहाँ अकेला छोड़ के। आप मुझसे नाराज हैं ना दादाजी? नहीं बेटे, नाराजगी नहीं, नाराजगी नहीं, ये तो मोह है, मोह जो दुनियादारी की बातें समझता ही नहीं है। लेकिन तुम बेफिक्र रहो, हम इस मोह को समझाएंगे। ऐसा है बेटे, बुढ़ापे में इंसान का जो मन होता है वो बिल्कुल बच्चे जैसा होता है, उसको समझाना पड़ता है। तो हम इस मन को समझाएंगे, मनाएंगे।